दोस्तों, राम राम। इलेक्ट्रिशियन भाई, आज का वीडियो ही बना रहा हूँ कि वे बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक बार पार्वती माता भोले भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने यज्ञ रखा हुआ और हम उसमें जा रहे हैं और सब देवताओं को बुलाए हैं, हमें नहीं बुलाए हैं। तो भोले भगवान सुन के इनकी बात तो ये कहा कि नहीं, वे बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने मारने जिद में वो जाने लग गए। तो फिर भोले भगवान ने कहा ठीक है, आप जब मान नहीं रहे तो मेरी बात सुनो, आप नंदी को साथ में ले जाओ और भूत प्रेत जो हैं सबको ले जाओ, जो मेरे चेले चपाटी हैं। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उनकी माता ने देखा तो रोने लग गई और उन्होंने कहा कि चलो, मेरे दामाद जी तो नहीं आए तो क्या हुआ, मेरी बेटी तो आई है ना यज्ञ में। तभी उसी समय उसके पिताजी आ गए लड़की के, पार्वती माता के। तभी उन्होंने देखा कि वे बुलाए हुए सती माता आ गए हैं। और तो उन्होंने कहा कि वे बुलाए, आप आए, अच्छा नहीं किए आपने। तो उन्होंने कहा कि तुम घोर अत्याचार कर रहे हो कि मेरे पति को नहीं बुलाए, कि कोई पत्नी अपने पति की कभी बुराई नहीं सुन सकती। इसीलिए सती माता ने कहा था एक बात। तो तब उन्होंने गुस्सा आने पे बोल दे। फिर सती माता को भी क्रोधित आ गया। उन्होंने अपने शक्ति से अग्नि प्रकट किया। अग्नि प्रकट करके और हवन कुंड में ही कूद गए थे। हवन कुंड में कूदने के बाद वो जब जल गए तो भागे उनके भोले भगवान के जब चेले थे जाके बता दिए उन्हें। तो भोले भगवान को क्रोध आया तो काल भैरव को याद किए तो काल भैरव प्रकट हुआ। तो काल भैरव गया, पहुंचा, वहाँ देखा कि सती माता जल गई मेरी माँ। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी तलवार से उन्होंने सर काट दिया उनका। लड़ते लड़ते सर जब काट दिए तो सारे देवता मिलके कहने लगे, क्या कर दिए अपने ससुर का, तुमने सर काट दिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। तो ये उन्होंने बकरे का सर लगा दिया था। तो बकरे का सर लगाने के बाद लगा तो दिया पर फिर माफ़ नहीं किए थे उन्होंने। माफ नहीं इसलिए किया था कि क्योंकि उन्होंने घोर अत्याचार किया, अपनी पत्नी अपने लड़की का सर काट जला दिया था, जल गई थी माता उनके चक्रों में, इसलिए भोले भगवान ने ऐसा किया था। और जब वो अपने जले हुए आरतियों को लेके जा रहे हैं तो वही आरतियाँ कट के विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से काटे थे। तो कट के आरतियाँ जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पे रुद्राक्ष पैदा हो गया। और वही रुद्राक्ष आज के भक्त जो होते हैं पृथ्वी लोक पे वही पूजते हैं। लेकिन कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा जब तक भोले भगवान का उसमें नाम नहीं आता। कोई अगर छोटा मंत्र हो या बड़ा मंत्र हो वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए जय श्री राम, जय महाकाल। अब बताओ।